everyone. Welcome back to the second lecture of motion. In the last class, we discussed in the topic the physical quantities, scalar and vector. So we will continue from there, okay, with revision. And today we will be completing till the topic distance and displacement. I hope you are keeping your textbooks with you, writing the notes in your notebook, because in the science you will be having major part of the notes. Okay, so please keep the notes handy with you. Okay, so in the last class we discussed, okay, with the topic called scalar quantity and the vector quantity. These were the two topics we studied in the last class. Okay, so from if we revise, what is scalar and what is vector, let's see first. Okay, scalar quantity is a quantity which is having magnitude, okay, but no direction. There is no direction. Okay, for example, distance. When you are measuring a distance, okay, you need only the value, no direction. Okay, so this is scalar quantity. Now vector quantity. If you are seeing about a vector quantity, okay, we are talking about a vector quantity, you should be having a direction. Like you can see here, this boy is pulling the donkey. There is a direction of the force. Okay, force is a vector quantity. Why? Because whenever you apply a force, that force is always in a particular direction. Clear? So this is what we call it about the vector and scalar quantity. अब हम दो क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस को हम समझेंगे अभी. वो दो क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट इज मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन. सो पहले हम वो डिफरेंस समझेंगे, ओके, आज इस लेक्चर में मेजरली. So let's come to our next topic, that is components of motion. Okay, the next topic is components of motion. So we all know that if there is a motion, अगर कभी भी एक motion है, okay, if any time there is a motion, what will happen? कभी कोई चीज move कर रही है तो उसके पास distance होगा, speed होगा, but time होगा. If a body is in motion, every time there is going to be distance, speed and time. और हमको इनके बारे में रिलेशन पता है पहले से. ओके, क्या होता है इसका रिलेशन? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. एंड आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ स्पीड. स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी. रेट ऑफ डिस्टेंस मींस स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये रिलेशन है. हम इनिशियल क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कोई डिस्टेंस कवर करता होगा, कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा और कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा होगा. फाइन. सो ये हमारे एक कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोशन है. अब कंपोनेंट्स ऑफ मोशन में हम समझते हैं, अब हमारा जो मेजर टॉपिक है, दो स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ और पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल. फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं. लाइक मैंने डायग्राम में यहां पे दिखाने की कोशिश की है. ओके, इफ आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब मुझे अगर यहां से यहां जाना है तो मेरा पाथ कैसा था? देखो, मैं यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां तक आया, फिर यहां गया, फिर यहां, फिर यहां. तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? मैं इस पूरा पाथ को मेजर करूंगा. मान लो ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ऐसे मैं पूरा ऐड करूंगा. तो मान के चलो पूरा ऐड करके 50 हुआ, तो मेरा डिस्टेंस, द टोटल पाथ कवर्ड और द टोटल पाथ ट्रेवल्ड. ओके, या हमारा डेफिनेशन है, पोजीशन इज द लेंथ ऑफ द पाथ. ओके, डिस्टेंस क्या होता है? द पाथ लेंथ. जितना हमने ट्रैवलिंग किया उस पूरे पाथ का लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. ओके, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट नाउ? ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड. ओके, तो सबसे छोटा पाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. कैसे? अब मुझे इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक जाना है तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगा? ये रहा. Right? So this is the shortest path covered. Clear everyone? Fine. But एक और चीज समझो. डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन का बहुत बड़ा एक वैल्यू होता है. लेट्स से मैं यहां से यहां जाता हूं, ये हुआ 5. ओके, राइट? ये कितना हुआ? 5 मीटर्स. अब मैं यहां से नीचे आया, ये क्या हुआ? इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन हुआ. तो इसकी वैल्यू क्या है? मान लो 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? -2. क्या लिखेंगे? -2. तो ये +5 -2 मिलके कितना हुआ? 3. जहां आप डिस्टेंस निकालते तो क्या करते? 5 + 2 क्या होता है? 7. आपका डिस्टेंस. वहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 5 + -2 क्या हो गया? 3. अंडरस्टूड? तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज होगा
तो नेगेटिव वैल्यू में डिस्टेंस को हम उसके मेजर को लिखते हैं। क्लियर? हम उसके बारे में न्यूमेरिकल में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इनिशियल के लिए हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। अब अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, इस बॉक्स को ही मानते हैं, चलो ये हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स को हम मानते हैं हमारा रेक्टेंगुलर। अगर मुझे इस पॉइंट से, लेट्स से इस पॉइंट तक जाना है, तो डिस्टेंस तो मैं कैसे कवर करूंगा, ऐसे, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डायगोनल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल। ठीक है, क्लियर, फाइन। सो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो मैं टेबुलर फॉर्म में मैंने प्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को समझ आए। ओके, आप लोग इसको नोट कर सके क्लियरली। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको आप डेफिनेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल और फार पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कभी ऐसा नहीं होता, आप अगर मान के चलो आप ए टू बी जा रहे हो, बी से फिर ए पे आ रहे हो, तो क्या होगा, ए टू बी 10 मीटर्स, बी टू ए भी 10 मीटर्स, 10 प्लस 10 20 मीटर हुआ। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होता डिस्टेंस। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैसे, मैं आपको वर्बली समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी 10 मीटर्स, बी टू ए 10 मीटर्स। अगर मैं यहां से जाकर ए से बी गया और बी से ए आया, तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी 10, बी टू ए प्लस माइनस 10, तो दोनों का सम क्या होगा, जीरो। तो जीरो हो गया यहां पे। अब मान के चलो यहां से यहां तक, इस कॉर्नर तक आया ऑब्जेक्ट, मतलब ए टू बी गया और बी टू सी आया, तो ए टू बी क्या है हमारा 10 एंड बी टू सी कितना है 20, बी टू सी कितना है 20। फिर से सुनना, ए टू बी हमारा क्या है 10 एंड बी टू सी क्या है 20। तो आप यहां पे ऐड करोगे तो क्या होगा, ए टू बी 10 प्लस माइनस बी टू सी 20, तो क्या आएगा आंसर आपका, -10। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एंड जीरो। अंडरस्टूड, क्लियर। फिजिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड का जब अपोजिट लिखते हैं तो उसको माइनस प्लस से डिनोट करते हैं। क्लियर। देन डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्ट्रेट पाथ में, जब भी अगर स्ट्रेट पाथ है, आप स्ट्रेट पाथ में, लीनियर पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस और इट्स लेसर देन द डिस्टेंस। ओके, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस से अगर एक ही पाथ है, एक पाथ का डिस्टेंस कम भी हो सकता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। सो यहां पे एक न्यूमेरिकल है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझ आए इसलिए मैंने एक एग्जांपल यहां पे रखा है। अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमीसर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर्स, मतलब ये सर्कुलर पाथ, सेमीसर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है बॉडी, और उसमें रेडियस कितना है, ए ओ टू ए कितना है 10 मीटर्स है। ओके, फाइन। सो स्टार्टिंग इन मोशन फ्रॉम पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक जाता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऑब्जेक्ट यहां से जाता है और ये ट्रैवल करके यहां आता है, तो हमको पता है डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। तो सर्कमफरेंस हमने फाइंड कर लिया बाय द फॉर्मूला पाई आर, हमें मिला 31.4 मीटर। यू ऑल नो दैट व्हाट इज सर्कमफरेंस, वी नीड टू डिस्कस दिस। ओके, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूंगा, एक सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए टू बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला लेंथ। इन अ सेमी सर्कुलर फिगर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी द डायमीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये 10 है तो डायमीटर कितना होगा 20, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर ये सर्कुलर होता, मतलब ए से चलकर फिर से ए पे आता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, जीरो, और डिस्टेंस क्या होता, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर।
क्लियर? अगर किसी को ना समझ में आया तो पाई आर क्यों लिखा हमने? सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा? पाई आर। ओके, पाई की वैल्यू ली है 3.14 इंटू 10। ओके, ये आंसर यहां से आया। अंडरस्टूड एवरीवन? फाइन। सो ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ आए। ओके, इसके बारे में और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।